आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है हमें शांति से बैठने का, तो हमारे दिमाग में फिर से तमाम विचार आने लगते हैं और फिर हम यह भूल जाते हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं या नहीं। हमारा दिमाग विचारों से इतना भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह पर बैठने नहीं देता। तो आज इस कहानी में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस तरीके से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करेंगे। एक बार एक गुरु और एक शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरु से एक सवाल पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वह सुखी और आनंदित रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर खिल नहीं पाएगा। यह अपने सुंदर स्वरूप में कभी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी प्रकृति में खिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान भी अपने अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। भविष्य की चिंताएं और अतीत की घटनाएं उसे दुखी रखती हैं। ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमें जीवन के सुख से दूर रखती हैं। इसलिए जरूरी है कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी सफाई करनी चाहिए। शिष्य ने फिर सवाल किया, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी रहते हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे खुश रहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जब जीवन में सब कुछ पा लेते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो भी हासिल किया उससे सुख सुविधाएं तो मिल गईं, लेकिन मन की शांति नहीं। वे अपने अंदर अधूरेपन का अनुभव करते हैं। वहीं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास उम्मीद होती है, जीवन में कुछ पाने की लालसा होती है। यह लालसा ही उन्हें जीवन में खुश और उत्साहित रखती है। गुरु ने सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ कभी हरा भरा था, फलों से लदा हुआ था, लेकिन आज यह सूख चुका है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में यह भूल जाता है कि जीवन की दौड़ का अंतिम चरण मृत्यु ही है। लोग जीवन में सफलता की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि वे इस सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। गुरु ने कहा, योगी वही होता है जो जीवन की इस दौड़ को समझ जाता है। वह जीवन की अस्थायी चीजों को पाने की बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। शिष्य ने पूछा, क्या एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति भी इस आनंद की प्राप्ति कर सकता है? गुरु ने कहा, बिल्कुल। एक सच्चा योगी गृहस्थ जीवन में भी आनंद की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करनी चाहिए, जैसे वह अपने शरीर की देखभाल करता है। गुरु ने आगे बताया, हर इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं जो उसके मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डालती है। ये घटनाएं उसके मन में एक गांठ की तरह बैठ जाती हैं और भविष्य में उसके विचारों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इस वजह से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। गुरु ने समझाया कि हमें अपने मन में घटनाओं से जुड़ी छवियों को नहीं बनने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी बुरी आंखों वाले व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर बुरी आंखों वाला व्यक्ति धोखेबाज होगा। हमें अपने मन की छवियों से बाहर निकलकर देखना चाहिए। गुरु ने शिष्य को बताया कि मन की सफाई का सबसे अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। अगर हम अपनी भावनाओं को किसी और के साथ साझा कर लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। जो लोग अपनी भावनाओं को दबाए रखते हैं, वे अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। इसलिए भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी है, चाहे वह खुशी हो या दुख। गुरु ने कहा, जब तुम किसी के बारे में अपने सच्चे विचार बता पाते हो, तो तुम अपने आप में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हो। गुरु और शिष्य की इस चर्चा के दौरान
अचानक शिष्य के पैर में कांटा लग गया। गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारे पैर में कांटा क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं आपकी बातों में इतना खो गया कि मैंने अपने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। गुरु ने उसकी बात सुनकर उसे शाबाशी दी और कहा, अपने मन में किसी भी घटना को दबाकर नहीं रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो, तभी तुम्हारा मन हल्का होगा। गुरु ने शिष्य को 21 दिन की एक साधना बताई, जिसमें उसे रोज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना था। उसने बताया कि अगर 21 दिनों तक इस साधना का पालन किया जाए, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और व्यक्ति शांति का अनुभव करने लगता है। गुरु और शिष्य की यह चर्चा समाप्त होते होते वे जंगल पार कर अपने आश्रम पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अपने मन और मस्तिष्क की सफाई कैसे की जाए, ताकि हम अपने जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि असली खुशी हमारे वर्तमान में ही बसी हुई है। अगर हम अपने मन को शांत रखें, अतीत की चिंताओं से मुक्त हों और भविष्य की फिक्र को छोड़कर इस पल में जीना सीखें, तो जीवन में हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा। याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारे विचार और वर्तमान समय है। बस इसी पर ध्यान केंद्रित करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत